सागर का किनारा, हमें श्रीमत का सहारा। ज्ञान सागर का किनारा, हमें श्रीमत का सहारा। जीवन नैया मझधार है, तेरे साथ से बेड़ा पार है। हो तेरे साथ से बेड़ा पार है। ज्ञान सागर का किनारा, हमें श्रीमत का सहारा। ज्ञान सागर का किनारा, हमें श्रीमत का सहारा। जीवन नैया मझधार है, तेरे साथ से बेड़ा पार है। हो तेरे साथ से बेड़ा पार है। माझी नैया पार लगाए, माझी नैया पार लगाए। मेरा बाबा तू है प्यारा, ज्ञान सागर का किनारा। मेरा बाबा तू है प्यारा, ज्ञान सागर का किनारा। जिनके हाथों में पतवार है, तेरे साथ से बेड़ा पार है। हो तेरे साथ से बेड़ा पार है। साहस को जो साथी बनाए, उसे स्वयं मदद मिल जाए। साहस को साथी बनाए, उसे स्वयं मदद मिल जाए। जीवन कमल खिल जाए, जीवन कमल खिल जाए। मेरा बाबा तू है प्यारा, ज्ञान सागर का किनारा। मेरा बाबा तू है प्यारा, ज्ञान सागर का किनारा। जीवन में आए बहार है, तेरे साथ से बेड़ा पार है। हो तेरे साथ से बेड़ा पार है। ओम शांति। श्री श्री शिव बाबा हमें श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बनाने के लिए प्रतिदिन महावाक्यों के ज़रिए श्रीमत देते हैं। हमें रोज़ स्वयं को कैसे माया के कुसंग से बचाना है, कैसे मनमत से परमत से बचाना है, परदर्शन से बचाना है,
कैसे विभिन्न परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करनी है, उसके लिए विभिन्न विधियां सिखाते हैं, विभिन्न परहेज बताते हैं। क्योंकि आज की दुनिया में कुसंग, माया का संग, व्यक्ति का संग मिले ना मिले, परंतु विभिन्न साधनों के द्वारा भी आत्मा को लग जाता है। और ऐसे में जब आत्मा कुसंग के कारण कमज़ोर हो जाती है तो श्रीमत पर चलना आत्मा के लिए कठिन हो जाता है। और इसीलिए बाबा हमें यही कहते हैं कि रोज़, हर पल, हर कर्म करते कोशिश यही करो कि बाबा को निरंतर याद करो। एक संग में यदि रहेंगे तो माया का संग हमें प्रभावित नहीं करेगा। आज की मुरली भी हमें इन विभिन्न कुसंगों से कैसे बचना है, स्वयं को कैसे शक्तिशाली बनाना है, वो युक्ति बता रही है। सुनते हैं प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य। आज 26 मार्च 2026। बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे संग दोष से बचकर पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान दो, तो कोई भी तूफान आ नहीं सकते। बाकी माया को दोषी मत बनाओ। ये तो बाबा कह देते हैं, नहीं बच्चे तुम्हारा कसूर नहीं है, ये तो माया है। परंतु हम जानते हैं माया क्या है। जब मैं आ जाता है तो माया आ जाती है। हमारे अंदर का अहम है, हमारे अंदर की कमियां हैं, कमज़ोरियां हैं। तो माया बाहर नहीं है, अंदर है। प्रश्न है, कौन सी एक बात सदा ध्यान पर रखो तो बेड़ा पार हो जाएगा? उत्तर है, बाबा आपका जो हुक्म। हाँ जी कहते हैं ना, ऐसे सदा बाप के हुक्म पर चलते रहो तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। बस जो बाबा कहे हाँ जी करते रहो। हुक्म पर चलने वाले माया के वार से बच जाते हैं, बुद्धि का ताला खुल जाता है, अपार खुशी रहती है, कोई भी उल्टा कर्म नहीं होता है। बस बाबा को क्या कहो, बाबा जो हुक्म, है ना। आज का गीत है, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया है, ज़मी तो ज़मी आसमां पा लिया है। तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया है, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया है, ज़मी तो ज़मी आसमां पा लिया है। तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया है, तुम्हें पाके हमने। ओम शांति। मीठे मीठे सभी सेंटर्स के बच्चों ने गीत सुना। सब जानते हैं कि बेहद के बाप से फिर से 5000 वर्ष पहले मुआफिक हम विश्व की बादशाही ले रहे हैं। कल्प कल्प हम लेते आए हैं, बादशाही लेते हैं फिर गवाते हैं। बच्चे जानते हैं, अभी हमने बेहद के बाप की गोद ली है, वह उनके बच्चे बने हैं। है भी बरोबर, घर बैठे हुए पुरुषार्थ करते हैं। बेहद के बाप से ऊंच पद पाने के लिए पढ़ाई चल रही है। तुम जानते हो, ज्ञान सागर पतित पावन सर्व का सद्गति दाता शिव बाबा ही हमारा
बाप भी है, टीचर भी है और सतगुरु भी है। उनसे हम वर्षा लेते हैं तो उसमें कितना पुरुषार्थ करना चाहिए ऊंच पद पाने लिए। अज्ञान काल में भी स्कूल में पढ़ते हैं तो नंबरवार मार्क्स से पास होते हैं अपनी पढ़ाई अनुसार। वहाँ ऐसे तो कोई नहीं कहेंगे कि माया हमको विघ्न डालती है, वह तूफान आते हैं। ठीक रीति पढ़ते नहीं हैं, वह बुरे संग में जाकर फंस पड़ते हैं। खेल कूद में लग जाते हैं, इसलिए पढ़ते नहीं हैं। कुछ संग लगता है तो पढ़ाई छूट जाती है, नापास हो जाते हैं। बाकी इसको माया के तूफान नहीं कहेंगे। चलन ठीक नहीं रहती तो टीचर भी सर्टिफिकेट देते हैं कि इनकी बद चलन है। हाँ, कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी मिलता है ना, तो फिर नहीं मिलता है अगर कुछ ऐसा गलत काम करते हैं। कुछ संग में खराब हुआ है। इसमें माया रावण को दोषी बनाने की बात नहीं है, गलती तो अपनी है ना। बड़े बड़े अच्छे आदमियों के बच्चे कोई तो अच्छा चढ़ जाते हैं, कोई शराब आदि पीने लग जाते हैं। देख रहे हैं ना आजकल दुनिया में यही सब चल रहा है। गंदे तरफ चले जाते हैं तो बाप भी कहते हैं कि कपूत हो गया है। उस पढ़ाई में तो बहुत सब्जेक्ट होती है, यह तो एक ही प्रकार की पढ़ाई है। वहाँ मनुष्य पढ़ाते हैं, यहाँ बच्चे जानते हैं हमको भगवान पढ़ाते हैं। तो इसका कितना ऊंचा महत्व है, इस पढ़ाई का कितना महत्व है ना। केवल एक जन्म की नहीं है, ये तो जन्म जन्मांतर के लिए है। हम अच्छी रीति पढ़ें तो विश्व का मालिक बन सकते हैं। बच्चे तो बहुत हैं, फिर कोई पढ़ नहीं सकते संग दोष में आकर के। कारण क्या होता है? संग दोष। इसको माया का तूफान क्यों कहें? इसे माया का तूफान नहीं कहेंगे, अपनी गलती है, अपनी कमजोरी है। संग दोष में कोई पढ़ता नहीं है तो इसमें माया व टीचर व बाप क्या करेंगे? नहीं पढ़ सकते हैं तो चले गए अपने घर। यह तो ड्रामा अनुसार पहले भट्ठी में पढ़ना ही था। शरण आकर ली, कोई को पति ने मारा, तंग किया, तो कोई को वैराग्य आ गया। ये तो ड्रामा प्लान अनुसार ना। पहले जब शुरू में बाबा ने ओम मंडली बनाई तो बहुत सारे भाई बहनें अपने घर छोड़कर आ गए। किसी को वैराग्य आ गया, किसी को घर के अंदर बहुत बंधन थे, तो सबके अलग अलग कारण बने। घर में चल नहीं सकी, फिर कोई यहाँ आकर भी चली गई, नहीं पढ़ सकी तो जाकर नौकरी आदि में लगी व शादी की। यह तो एक बहाना है, माया के तूफान से पढ़ नहीं सकते। बाबा कहते ये बहाना देते हैं ना। होती अंदर की अपनी कमी कमजोरियां हैं, खुद को संग में गए हैं, फिर दोषारोपण हम दूसरों को करें या माया पर इल्ज़ाम लगाएं तो वो गलत है। यह नहीं समझते कि संग दोष के कारण यह हाल हुआ और हमारे में विकार ज़बरदस्त है। अपनी गलती स्वीकार करना चाहिए और उसके बाद उसको ठीक करना चाहिए। यह क्यों कहते हो कि माया का तूफान लगा तब गिर पड़े? यह तो अपने ऊपर मदार है। बाप, टीचर, सतगुरु की जो शिक्षा मिलती है उस पर चलना चाहिए। नहीं चलते हैं तो कोई खराब संग है, व काम का नशा व देह अभिमान का नशा है।
यही कारण होते हैं ना, बाबा बता रहे हैं ना, क्या क्या कारण बनते हैं जिसके कारण ज्ञान छोड़ देते हैं, कमज़ोर बन जाते हैं। सब सेंटर्स वाले जानते हैं कि हम बेहद के बाप से विश्व की बादशाही लेने के लिए पढ़ रहे हैं, सब जानते हैं। निश्चय नहीं है तो बैठे ही क्यों हैं? और भी बहुत आश्रम है, परंतु वहाँ तो कुछ प्राप्ति नहीं। वहाँ तो गए, सत्संग सुना, आ गए, जैसे थे वैसे ही रहे। यहाँ तो बहुत ऊंची प्राप्ति है, तो फिर कुछ करना पड़ेगा ना। एम ऑब्जेक्ट नहीं है, वहाँ कोई एम ऑब्जेक्ट नहीं है। वह सब छोटे छोटे मठ पंथ टाल टालियाँ हैं। झाड़ वृद्धि को पाना ही है, भक्ति भी विस्तार को पाती है ना। यहाँ तो यह सारा कनेक्शन है। मीठे दैवी झाड़ का जो होगा वह निकल आएगा। सबसे मीठे कौन होंगे? कौन होंगे सबसे मीठे? जो सतयुग के महाराजा महारानी बनते हैं, वो आत्माएं सबसे स्वीट होंगी। अभी तुम समझते हो, जो पहले नंबर में आते हैं उन्होंने ज़रूर अच्छी पढ़ाई पढ़ी होगी, वही सूर्यवंशी घराने में गए। ऐसे भी हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते अर्पणमय जीवन है। ऐसे भी बाबा के बहुत बच्चे हैं, रहते घर में है लेकिन जीवन ऐसा है जैसे अर्पणमय, सब कुछ बाबा को सौंपा हुआ है। बहुत सर्विस कर रहे हैं। फर्क है ना, भले यहाँ भी रहते हैं परंतु पढ़ा नहीं सकते तो और सर्विस में लग जाते हैं। पिछाड़ी में थोड़ा राजाई पद पा लेंगे। देखा जाता है बाहर गृहस्थ व्यवहार में रहने वाले बहुत तीखे हो जाते हैं पढ़ने और पढ़ाने में। सभी तो गृहस्थी नहीं है। कन्या व कुमार को गृहस्थी नहीं कहेंगे। और जो वानप्रस्थी है वह 60 वर्ष के बाद फिर सब कुछ बच्चों को दे, खुद कोई साधु आदि के संग में जाकर रहते हैं। पहले ज़माने में ऐसा होता था ना, है ना। 60 वर्ष के बाद बच्चों को देकर खुद चले जाते थे तीर्थ यात्राओं पर या साधु के संग में। आजकल तो ऐसा नहीं होता। आजकल तो तमो प्रधान है, तो मरने तक भी धंधे आदि को छोड़ते नहीं है। पैसा कमाने की जो इच्छा होती है ना आत्मा की, खत्म ही नहीं होती। आगे 60 वर्ष में वानप्रस्थ अवस्था में चले जाते थे, बनारस में जाकर रहते थे। यह तो बच्चों ने समझा है, वापस कोई जा ना सके। ऐसे कुछ भी करें लेकिन वास्तविकता में वाणी से परे जा नहीं सकते, सदगति को पा नहीं सकते। बाप ही मुक्ति जीवन मुक्ति दाता है। जब तक बाबा ना आए, जब तक श्रीमत पर ना चले, तब तक मुक्ति जीवन मुक्ति नहीं मिल सकती। वह भी सब जीवन मुक्ति को नहीं पाते। कोई तो मुक्ति में चले जाते हैं। अब आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है। ज्ञान सुन रहे हैं हम, तो हमारे भीतर स्थापना हो रही है उन संस्कारों की। फिर जो जितना पुरुषार्थ करे, उनमें भी कुमारियों को अच्छा चांस है। पारलौकिक बाप की वारिस बन जाते हैं। यहाँ तो सब बच्चे बाप से वर्षा लेने के हकदार हैं। वहाँ तो बच्चियों को वर्षा नहीं मिलता, बच्चों को लालच रहती है। भल ऐसे भी हैं जो समझते हैं
कि ये भी वर्षा मिलेगा, वो भी लेवें, उनको क्यों छोड़े, है ना। दोनों तरफ, है ना, लौकिक भी और पारलौकिक भी, दोनों तरफ पढ़ते हैं। ऐसे किस्म किस्म के हैं। अब यह तो समझते हैं, अच्छा जो पढ़ते हैं वह उच्च पद पा लेते हैं। तो ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है, अगर अच्छा पढ़ेंगे तो ऊंचा पद मिलेगा, प्रजा में बहुत साहूकार बन जाते हैं। यहाँ रहने वालों को अंदर ही रहना पड़ता है। दास दासियां बन जाते हैं। जो मधुबन में रहते हैं, समर्पित होते हैं, फिर त्रेता के अंत में 3, 4, 5 जन्म करके राजाई पद मिलेगा। उनसे तो वह साहूकार अच्छे हैं जो सतयुग से लेकर उन्हों की साहूकारी कायम रहती है। गृहस्थ व्यवहार में रहकर साहूकारी पद क्यों नहीं लेना चाहिए। कोशिश करते हैं हम राजाई पद पाएं, परंतु अगर खिसक पड़ते हैं, ज्ञान छोड़ देते हैं, तो प्रजा में अच्छा पद पाने का पुरुषार्थ करना चाहिए, है ना। तो पुरुषार्थ नहीं छोड़ना है। वह भी तो ऊंच पद हुआ ना। यहाँ रहने वालों से बाहर रहने वाले बहुत ऊंचा पद पा सकते हैं। सारा मदार पुरुषार्थ पर है। पुरुषार्थ कभी छिप नहीं सकता। प्रजा में जो बड़े ते बड़ा साहूकार बनेगा, वह भी छिपा नहीं रहेगा। ऐसे नहीं कि बाहर वालों को कोई कम पद मिलता है, नहीं। पिछाड़ी में राजाई पद पाना अच्छा, व प्रजा में शुरू से लेकर ऊंच पद पाना अच्छा। गृहस्थ व्यवहार में रहने वालों को इतने माया के तूफान नहीं आते हैं। यहाँ वालों को तूफान बहुत आते हैं। जो समर्पित होते हैं, मधुबन में रहते हैं, बाबा कहते हैं उनको तूफान ज्यादा आते हैं। हिम्मत करते हैं, हम शिव बाबा की शरण में बैठे हैं, परंतु संग दोष में पड़ते नहीं है। बता रहे हैं बाबा, पिछाड़ी में सब मालूम पड़ जाता है। साक्षात्कार होगा, कौन क्या पद पाएंगे। नंबरवार पढ़ते हैं ना। कोई तो सेंटर्स को आप ही चलाते हैं। कई ऐसे गृहस्थी हैं जो सेंटर्स चलाते हैं। कहा तो सेंटर चलाने वाले से भी पढ़ने वाले तीखे हो जाते हैं। पापा कहते स्टूडेंट टीचर से आगे चले जाते हैं। सारा पुरुषार्थ पर है। इसलिए ये मत सोचो कि गृहस्थ में रह रहे हैं तो हम आगे नहीं जा सकते। ये मत सोचो कि अगर हम सेंटर पर समर्पित हो गए हैं तो बस अभी तो हो गया, हम आगे जाएंगे। नहीं, जो पुरुषार्थ करेगा, वो चाहे गृहस्थी है, चाहे समर्पित है, चाहे बहन है, चाहे भाई है, चाहे वानप्रस्थी है, चाहे कन्या है, जो पुरुषार्थ करेगा वह ऊंची प्रारब्ध प्राप्त कर सकता है। तो पुरुषार्थ पर मदार है। तो सारा पुरुषार्थ पर है। ऐसे नहीं कि माया के तूफान आते हैं, नहीं। अपनी चलन ठीक नहीं है, ये कहकर अपने को बचाना नहीं है। क्या करें, माया के तूफान आते हैं। पापा कहते हैं अपनी चलन ठीक नहीं है, गलती तुम्हारी है। श्रीमत पर नहीं चलते हैं। लौकिक में भी ऐसा होता है। टीचर व माँ बाप की मत पर नहीं चलते। तुम तो ऐसे बाप के बच्चे बने हो जिनको कोई बाप ही नहीं। बाबा का कोई बाबा नहीं है। वहाँ तो बाहर में बहुत जाना पड़ता है। कई बच्चे संग दोष में फंस पड़ते हैं तो नापास हो जाते हैं। ऐसे क्यों कहेंगे?
माया के तूफान आते हैं, यह अपनी मूर्खता है ना। डायरेक्शन पर नहीं चलते हैं, ऐसी चलन से नापास हो जाते हैं। बहुतों को लालच रहती है, कोई में क्रोध, कोई में चोरी की आदत। आखिरीन में मालूम तो पड़ जाता है ना, यहाँ कुछ छिपा नहीं रहता है। फलाने फलाने ऐसी ऐसी चलन के कारण चले गए, समझा जाता है शूद्र कुल के बन गए। उनको फिर ब्राह्मण नहीं कहेंगे, फिर जाकर शूद्र बन गए, पढ़ाई छोड़ दी। थोड़ा भी ज्ञान सुना तो प्रजा में आ जाएंगे। ऐसे नहीं छोड़ गए तो फिर कोई पद नहीं मिलेगा। बाबा कहते अगर थोड़ा भी ज्ञान सुना हुआ है तो प्रजा में तो आएंगे। बड़ा झाड़ है, कहाँ कहाँ से निकल आएंगे। देवी देवता धर्म के और धर्म में कन्वर्ट हो गए होंगे, वह निकल आएंगे। बहुत आएंगे तो सब वंडर खाएंगे। जब भीड़ हो जाती है तो दुनिया वाले भी वंडर खाते हैं कि यहाँ तो बहुत लोग जाते हैं। और धर्म वाले भी मुक्ति का वर्षा तो ले सकते हैं ना। यहाँ कोई भी आ सकते हैं। अपने घराने में ऊंच पद पाना होगा तो वह भी आकर लक्ष्य लेकर जाएंगे। तो यहाँ आएंगे तो अपने घराने में ऊंच पद जरूर पाएंगे। बाबा ने तुमको साक्षात्कार कराया था कि वह भी आकर लक्ष्य लेकर जाते हैं। शुरू शुरू में बाबा ने साक्षात्कार कराया था कि उस धर्म की आत्माएं भी बाबा के घर आती हैं और वो भी लक्ष्य लेकर जाते हैं। ऐसे नहीं कि यहाँ रहकर ही लक्ष्य में रह सकेंगे। कोई भी धर्म वाला लक्ष्य ले सकता है। लक्ष्य मिलता है, क्या लक्ष्य देते हैं बाबा? बाप को याद करो। इसीलिए हर धर्म के स्थापक जो हैं उन्होंने भी अपने धर्म की आत्माओं को भगवान को याद करना सिखाया है ना। सभी उस निराकार को किसी न किसी नाम से, रूप से ज़रूर याद करते हैं, क्योंकि उन आत्माओं ने यहाँ आकर लक्ष्य लिया है। शांति धाम को याद करो तो अपने धर्म में ऊंच पद पा लेंगे। उनको जीवन मुक्ति तो मिलनी नहीं है, ना वहाँ आएंगे, दिल लगेगी नहीं। सच्ची दिल उन्हों की लगती है जो यहाँ के हैं। पिछाड़ी में आत्माएं अपने बाप को तो जान जाएं। बहुत सेंटर्स पर ऐसे भी हैं जिनका पढ़ाई पर अटेंशन नहीं है, तो समझा जाता है ऊंच पद नहीं पा सकेंगे। निश्चय हो तो यह नहीं कह सकते कि फुर्सत नहीं है। अगर कहते हैं कि फुर्सत नहीं है, क्या करे, तो समझ जाओ निश्चय ही नहीं है और इनका भाग्य नहीं है। परंतु तकदीर में नहीं है तो कहते हैं फुर्सत नहीं है, यह काम है। तकदीर में होगा तो दिन रात पुरुषार्थ करने लग पड़ेंगे। चलते चलते संग में ही खराब हो पड़ते हैं। उसको ग्रहचारी भी कह सकते हैं। बृहस्पति की दशा बदलकर मंगल की दशा हो पड़ती है। शायद आगे चलकर उतर जाए तो ग्रह नक्षत्र है ना, उनकी दशाएं भी चलती रहती है ना। जैसे तो बाबा भी बताते हैं, बाबा भी भृगु ऋषि है ना, बहुत बड़ा ज्योतिषाचार्य है। तो बाबा भी बताते हैं कि बच्चों पर अलग अलग दशाएं चलती हैं। तो बाबा कहते हैं बृहस्पति की दशा उतर जाती है, मंगल की चढ़ जाती है, तो क्या होता है, कुछ संग में चले जाते हैं। तो शायद आगे चलकर उतर जाए। कोई के लिए बाबा कहते हैं राहु की दशा बैठी है, भगवान का भी नहीं मानते हैं,
समझते हैं यह ब्रह्मा कहते हैं। बच्चों को यह नहीं पता पड़ता है कि यह कौन है जो डायरेक्शन देते हैं। पहचान होना बहुत ज़रूरी है। देह अभिमान होने के कारण साकार के लिए समझ लेते हैं। देही अभिमानी हो तो समझें कि शिव बाबा जो भी कहते हैं वह हमें करना है। अगर सोल कॉन्शियस नहीं है तो फिर बाबा का कहना नहीं मान पाते। तो श्रीमत पर ना चलने के कारण क्या है? बाबा को यथार्थ न पहचानने का कारण क्या है? देह अभिमान। रिस्पॉन्सिबिलिटी शिव बाबा पर है। बस हमेशा यही समझना है, बाबा कहते हैं, इसलिए बाबा कहते हैं देही अभिमानी हो तो समझें कि शिव बाबा जो भी कहते हैं वह हमें करना है। रिस्पॉन्सिबिलिटी शिव बाबा पर है। शिव बाबा की मत पर तो चलना चाहिए ना। देह अभिमान में आने से शिव बाबा को भूल जाते हैं, फिर शिव बाबा रिस्पॉन्सिबल नहीं रह सकता। उनका ऑर्डर तो सिर पर धारण करना चाहिए। कहना चाहिए बाबा सिर माथे, आप जो कहो वही करेंगे। परंतु समझते नहीं कि कौन समझाते हैं। सो भी और तो कोई ऑर्डर नहीं करते, सिर्फ बाप कहते हैं मैं तुमको श्रीमत देता हूँ, एक तो मुझे याद करो और जो ज्ञान मैं सुनाता हूँ वह धारण करो और कराओ। यही बाबा कहते हैं, बस यही धंधा करो। अच्छा बाबा जो हुक्म, ऐसे कहना चाहिए। राजाओं के आगे जो रहते हैं वह ऐसे कहते हैं, जो हुक्म, है ना, ऐसे करते हैं जो हुक्म। वह राजाएं हुक्म करते थे, बाबा तो हुक्म नहीं करते ना। यह बाबा का हुक्म है। खड़ी घड़ी कहना चाहिए जो हुक्म बाबा। क्या कहेंगे सभी? घड़ी घड़ी जो भी बाबा कहे, है ना, ये करो, ऐसे करो, ऐसे करो, तो हम क्या कहेंगे? जो हुक्म शिव बाबा, जो कहोगे हम वही करेंगे। तो तुमको खुशी भी रहेगी। समझेंगे शिव बाबा हुक्म देते हैं। याद रहेगी शिव बाबा की तो बुद्धि का ताला खुल जाएगा। शिव बाबा कहते हैं यह प्रैक्टिस पड़ जानी चाहिए तो बेड़ा पार हो जाए। ये प्रैक्टिस हो जानी चाहिए। कौन कहते हैं? शिव बाबा कहते हैं। ठीक है बाबा, शिव बाबा जो हुक्म। परंतु यही डिफिकल्टी है, घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। अभी अभी याद है ना, अगली घड़ी भूल जाएंगे, कोई बात हो जाएगी। ऐसे क्यों कहना चाहिए कि माया भुलाती है? आज बाबा बिल्कुल कह रहे हैं। पहले तो बाबा कई बारी मुरली में कहते हैं ना कि नहीं बच्चे तुम्हारा कसूर नहीं है, माया करा देती है। लेकिन आज बाबा बहुत स्ट्रिक्टली कह रहे हैं कि ऐसे माया को ढाल नहीं बनाओ। माया नहीं कराती है, तुम कुसंग में पड़ते हो, गलती हमारी है, हमें ठीक करना है, रिस्पॉन्सिबल बनना है। तो वह कहते हैं ऐसे क्यों कहना चाहिए कि माया भुलाती है? हम भूल जाते हैं इसलिए उल्टे काम होते रहते हैं। बहुत बच्चियां हैं, ज्ञान तो बहुत अच्छा देती हैं, परंतु योग नहीं, जिससे विकर्म विनाश हो। ऐसे बहुत अच्छे अच्छे बच्चे हैं, योग बिल्कुल नहीं है। चलन से समझा जाता है योग में नहीं रहते हैं, फिर पाप रह जाते हैं जो भोगने पड़ते हैं। इसमें तूफान की तो बात ही नहीं। समझो यह मेरी भूल है, मैं श्रीमत पर चलता नहीं हूँ। ये समझना चाहिए कि ये मेरी गलती है, मेरी भूल है, मैं श्रीमत पर नहीं चलता हूँ।
यहाँ तुम आए हो राजयोग सीखने, प्रजा योग नहीं सिखाया जाता है ना। मात पिता तो है ही, उनको फॉलो करो तो तुम भी गद्दी नशीन बनेंगे। इनका तो सर्टेन है ना, ब्रह्मा बाबा का तो सर्टेन ही था ना। यह श्री लक्ष्मी नारायण बनते हैं तो फॉलो मदर फादर। और धर्म वाले मदर फादर को फॉलो नहीं करते हैं, वह तो फादर को ही मानते हैं। वहाँ पर तो क्या कहते हैं, ओ गॉड फादर, ओ परम पिता परमात्मा, है ना। हम कहते हैं तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो। तो हमें दोनों को फॉलो करना है। बाबा कई बार ही कहते हैं निराकारी रूप में शिव बाबा को फॉलो करो और आकारी रूप में ब्रह्मा बाबा को फॉलो करो। तो फरिश्ता बनना है, फिर निराकारी आत्मिक स्वरूप का भी अभ्यास करना है। तो निराकारी फरिश्ता रूप दोनों को फॉलो करना है। तो बाबा कहते हैं वह तो फादर को ही मानते हैं, यहाँ तो दोनों है। गॉड तो है क्रिएटर, मदर का फिर गुप्त राज है। ब्रह्मा बाबा तो गुप्त है ना। माँ बाप पढ़ाते रहते हैं, समझाते हैं ऐसे नहीं करो। लौकिक माँ बाप भी बच्चों को समझाते हैं ना, बच्चे ऐसे नहीं करो, यह करो। टीचर कोई भी सजा देंगे तो स्कूल के बीच में देंगे ना। ऐसे थोड़े ही बच्चा कहेगा कि मेरी इज्जत लेते हो, नहीं, है ना। यहाँ क्या होता है, बाप 5-6 बच्चों के आगे थप्पड़ मारेगा तो ऐसा बच्चा थोड़ी कहेगा कि 5-6 के आगे क्यों लगाया। आजकल तो मार भी नहीं सकते, पहले तो मार देते थे माँ बाप भी, टीचर भी। तो वो कहते नहीं, यहाँ तो बच्चों को शिक्षा दी जाती है, यहाँ मारना नहीं होता है, कोई हिंसात्मक बातें नहीं होती हैं। बाबा बस प्यार से बच्चों को शिक्षा देते हैं, बच्चे ये सही है, ये गलत है, ये करो, ये नहीं करो। बाबा कहते हैं यहाँ तो बच्चों को शिक्षा दी जाती है, फिर भी नहीं चल सकते हैं तो अच्छा गृहस्थ व्यवहार में रहते फिर पुरुषार्थ करो। अगर यहाँ बैठे डिससर्विस की तो जो कुछ भी थोड़ा होगा वह भी खत्म हो जाएगा। यानी समर्पित होने के बाद अगर गलती की तो फिर जो कमाया है वो भी खत्म हो जाएगा ना। तो इससे अच्छा है गृहस्थ व्यवहार में रहकर बाबा को याद करो। नहीं पढ़ना है तो छोड़ दो, बस हम चल नहीं सकते तो एडमिट करो कि हमारी गलती है। ऐसे नहीं कहो कि इसके कारण उसके कारण। ग्लानि क्यों करनी चाहिए। ढेर बच्चे हैं, कोई पढ़ेंगे कोई छोड़ देंगे। हर एक को अपनी पढ़ाई में मस्त रहना चाहिए। बाप कहते हैं एक दो से सेवा मत लो। बाबा की एक बहुत इम्पोर्टेंट श्रीमत, एक दो से सेवा मत लो। कोई अहंकार नहीं आना चाहिए, है ना। हम तो बड़े हैं तो दूसरों से सेवा लें, नहीं। दूसरे से सेवा लेना यह भी देह अहंकार है। बाबा को समझाना तो पड़े ना, नहीं तो जब ट्रिब्यूनल बैठेगी तब कहेंगे हमको पता थोड़ी था कायदे कानून का। इसलिए बाप समझा देते हैं, फिर साक्षात्कार कराए सजा देंगे। बिगर प्रूफ सजा थोड़ी मिल सकती है, बाबा प्रूफ दिखाएंगे, है ना। जैसे आजकल क्या होता है, रिकॉर्डिंग कर कर दिखा देते हैं ना सामने। तो बाबा के पास तो बहुत बड़ा कैमरा है, हमारे हर पल की रिकॉर्डिंग चल रही है। अच्छा समझाते तो बहुत हैं, कल्प पहले मुआफिक। हर एक की तकदीर देखी जाती है। कई सर्विस कर अपनी जीवन हीरे जैसी बनाते हैं, कई हैं जो तकदीर को लकीर लगा देते हैं। अच्छा
अच्छा मीठे मीठे कहते जवानी बच्चों पितृवानी बाप दादा का दिल जान सको प्रेम से नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद वाली। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, बाप टीचर सतगुरु द्वारा जो शिक्षाएं मिलती हैं उन पर चलना है। माया को दोष ना देकर अपनी कमियों की जांच कर उन्हें निकालना है। दूसरा, अहंकार का त्याग कर अपनी पढ़ाई में मस्त रहना है। कभी दूसरों से सेवा नहीं लेनी है। संग दोष से बहुत बहुत संभाल करनी है। वरदान है, संकल्प के इशारों से सारी कारोबार चलाने वाले सदा लाइट के ताजधारी भव। तो कैसे कारोबार चलाएंगे? संकल्पों से, है ना। कौन चलाएंगे? जिन्हें लाइट का ताज मिला हुआ है। जो बच्चे सदा लाइट रहते हैं उनका संकल्प व समय कभी व्यर्थ नहीं जाता, हल्के रहते हैं। वही संकल्प उठता है जो होने वाला है। नहीं तो संकल्प विकल्प चलाते ही ना, सोचते सोचते ही बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है। जैसे बोलने से बात को स्पष्ट करते हैं, वैसे ही संकल्प से सारी कारोबार चलती है। जब ऐसी विधि अपनाओ तब यह साकार वतन सूक्ष्म वतन बने। कहने की ज़रूरत ना पड़े। संकल्प इतने लाइट हों, इतने शक्तिशाली हों, जो सोचा वो हुआ। कहने की ज़रूरत नहीं। इसके लिए साइलेंस की शक्ति जमा करो और लाइट के ताजधारी रहो। स्लोगन है, इस दुख धाम से किनारा कर लो तो कभी दुख की लहर आ नहीं सकती। दुख धाम से किनारा कर लो, मन बुद्धि ऊपर लगी रहे। मुक्ति धाम, जीवन मुक्ति धाम में। आज का अव्यक्त इशारा, निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। जैसे कार में बैटरी जब थोड़ा ढीली हो जाती है, कार अपने आप नहीं चलती है, तो दूसरों से थोड़ा धक्का लगवाते हैं। ऐसे जिस भी आत्मा में आपका फेथ हो और समझो इनसे हमको मदद मिल सकती है, तो उनसे थोड़ा सा सहयोग लेकर आगे बढ़ जाना चाहिए। कमज़ोरी की बात को ज़्यादा नहीं सोचना, तब खुशी में आगे बढ़ते जाएंगे, है ना। तो फेथ हिम्मतहीन आत्मा को हिम्मतवान बना सकता है ना। डूबते हुए बेड़े को पार लगा सकता है। तो यदि खुद में फेथ नहीं है तो जिसमें आपको फेथ है उससे थोड़ा सहयोग ले लो और आगे बढ़ो। अच्छा, ओम शांति। तेरी शिक्षाएं और प्यार साथी बन साथ निभाते हैं। मधुबन के वो दिन रात, मधुबन के वो दिन रात, बाबा तेरी याद दिलाते हैं। तेरी शिक्षाएं और प्यार साथी बन साथ निभाते हैं।
हैं तेरी शिक्षाएं और प्यार, साथी बन साथ निभाते हैं। चलते फिरते यूं लागे तू संग हो जैसे हमारे, बगिया में कभी कुटिया में करे तेरे अनुभव